लगभग 1.5 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका टॉपिक था कि आप बॉडी बनाने के चक्कर में अपना फेस ख़राब मत कर लेना। तो उस पर एक कमेंट आया है, तो मैं आज उसका रिप्लाई यहाँ पे करूँगा। मुझे लगा कुछ अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं ये समझाता हूँ कि मैंने आपको उस वीडियो में क्या बताया था, फिर मैं आपको कमेंट बताता हूँ, फिर इसका आंसर दूंगा मैं इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी कि बॉडी बनाने के चक्कर में क्या देखा लोगों का फेस ख़राब हो जाता है। कुछ सेलिब्रिटीज़ का भी आपने देखा होगा कि बॉडी तो अच्छी खासी लेकिन फेस थोड़ा सा ख़राब हो रखा है, रफ़ है या पिंपल्स वगैरह है, मतलब है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है फेस में किसी भी वजह से, ठीक है ना। तो मैंने उसमें एक रीज़न बताया था जिसकी वजह से कि फेस ख़राब हो सकता है, और वो रीज़न था यहाँ पे रिस्ट्रिक्टिव डाइट। कि जब आप अपनी डाइट को रिस्ट्रिक्ट कर देते हो कि मुझे इतने ही प्रोटीन, इतने ही कार्ब्स और इतने ही फैट लेने होते हैं, तब आप अपनी बॉडी की जो इंटरनल ज्ञान है या अंदर की आवाज़ है उसे सुनना कर देते हो यहाँ पे बंद। और जब आप उसे सुनना बंद कर देते हो तो बॉडी को जो असल में चाहिए होता है, जो आपको ज्ञान नहीं बता सकता, आपकी अंदर की आवाज़ ही बता सकती है कि बॉडी को एग्जैक्टली क्या चाहिए, वो आप सुनना कर देते हो बंद। इसकी वजह से वो आपके फेस पे दिखता है। सबसे पहले कोई भी दिक्कत होती है फेस पे, ज़्यादातर आपकी बॉडी पे दिखता है। फेस देख के बता सकते हो यार उतरा उतरा सा लग रहा है, फेस कुछ गड़बड़ है बॉडी में। किसी को बुखार हो तो आप बता दो, शक्ल देख के बता सकते हो। तो ये क्या है, फेस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपकी बता सकता है कि क्या हो रहा है। लेकिन कब कोई चीज़ लंबी चलती रहती है कि बॉडी को न्यूट्रिशन तो प्रोवाइड कर रहे हो लेकिन कुछ चीज़ें बॉडी को जरूरत है वो प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो वहाँ पे फेस आपका हो जाता है खराब। तो अब उसमें मैंने एक एग्जांपल दिया था कि पनीर और रोटी का, कि लेट्स से आप पनीर और रोटी खा रहे हो, सब्जी पनीर की और रोटी खा रहे हो, लेकिन आप इस उसमें की प्रोटीन ज़्यादा है पनीर में, मैं पनीर ज़्यादा खा लेता हूँ, लेकिन आपकी बॉडी किसी वजह से कह रही है कि नहीं यार आज रोटी ज़्यादा खानी चाहिए तुम्हें, तो आपको बिना सोचे समझे यहाँ पे रोटी खा लेनी चाहिए। तो उस पर एक कमेंट आया था, वो मैं कमेंट आपको पढ़ के बताता हूँ। उस पर कमेंट आया था, एक हैंडल है प्रभात 6858 करके है। तो प्रभात कहते हैं अगर कुछ खाने का मन कर रहा है तो इस चीज़ में डिफरेंस कैसे करें कि वो हमारी बॉडी मांग रही है या फिर हमारी जीभ मांग रही है। मतलब पता कैसे चलेगा कि अगर हमारा कुछ खाने का मन कर रहा है तो वो टेस्ट के लिए नहीं बल्कि हमारी बॉडी मांग रही है। क्योंकि जो चीज़ टेस्ट में अच्छी होती है भले ही हमारी प्रकृति के अकॉर्डिंग ठीक ना हो फिर भी खाने का मन करता है। तो आज हम इस पे बात करते हैं। हे गाइस, दिस साइड, लेट्स स्टार्ट रुद्र। मैं सबसे पहले आपको ना एक एनालॉजी बताता हूँ जिसके बाद आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी कि आखिर ये एनालॉजी आप समझे तो आपको समझ में आएगा कि आप बॉडी में कहाँ गड़बड़ करते हो, ठीक है ना। अब एनालॉजी में एक मैंने यहाँ पे एक लड़की का यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है कि आप एक बॉय हो लेट्स से, और आप थोड़े से मतलब अकेले तन्हा थोड़े से लाइफ में, और आप उसकी वजह से एक सडनली लड़की आती है आपकी लाइफ में और आप मतलब उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हो। आप समझते हो कि प्यार है, कि अकेलेपन की वजह से आप अकेलेपन दूर करने का एक जरिया समझ में आता है आपको वहाँ पे अट्रैक्शन, लस्ट, कोई भी यहाँ पे रीज़न हो सकता है। या फिर जैसे कि मैंने कहा कि आप अकेले थे तो उसको आपने प्यार समझ लिया, ये एक रीज़न हो सकता है। और दूसरी साइड होता है यहाँ पे लव, ठीक है। ये चीज़ ज़्यादा दिन नहीं टिकती हैं, सबको पता है, लेकिन लव टिकता है। जिसको आपसे यहाँ पे लव हो, आपको जिससे लव हो जाएगा वो चीज़ ज़्यादा टिक जाएगी, ये चीज़ नहीं टिकेगी, ठीक है। अब सेम चीज़ अब दूसरी जगह पे आए कि आप अपने काम से अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आपको टेस्टी फूड में यहाँ पे कंफर्ट दिखता है जो आपको जीभ को पसंद आता है, ठीक है। अब आपने अगर यहाँ पे फ़र्क समझ लिया कि आपने ठीक है कुछ टाइम हो गया आपको, मान लीजिए 6 महीने 1 साल हो गया, फिर आपको समझ में आते थे बॉलीवुड मूवीज़ में, हम देखो ना टिपिकल बॉलीवुड मूवीज़ ऐसी होती हैं कि यार कि कोई और लड़की मिली उस बंदे को, हीरो को, उससे समझ में आया कि यार मैं उससे तो प्यार नहीं करता था लेकिन जो नई लड़की मिली है इससे मैं प्यार करने लगा हूँ। तब उसको फ़र्क समझ में आता है कि यार ये सब और इसमें क्या फ़र्क होता है। अब यही चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है कि अब जब स्ट्रेस में जो ईटिंग करते हो और जो अंदर से बॉडी मांग रही है उसमें क्या फ़र्क होता है। अब आप एनालॉजी समझ गए हो, तो अब मैं आपको यहाँ पे कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स बताऊंगा जिसकी वजह से ना आप और थोड़ा अपनी बॉडी से कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है ना। तब जाके आप अपनी अंदर की आवाज़ सुन पाओगे, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स हैं वो आप समझो इस चीज़ में, और भी हैं आगे। तो पहला पॉइंट मैंने लिखा यहाँ पे, जब वो कमेंट आया था तो मैंने उसके रिप्लाई में लिखा था कि इतना आसान नहीं होता है अंदर की आवाज़ को सुनना, ये चीज़ आपको ज्ञान और एक्सपीरियंस से आएगी, ठीक है। दंगल मूवी जो थी उसमें एक सीन था जिसमें वो नए कोच के पास जाती है, तो उसे कहता है कि सीखोगे तो तुम बाद में, तुम्हें पहले भूलना सीखना होगा जो गलत ट्रेनिंग तुमने ले ली, जो गलत चीज़ें तुमने सीख ली हैं, ठीक है। तो अब जो यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला पार्ट है, यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको अपना माइंड थोड़ा सा ओपन यहाँ पे रखना पड़ेगा कि जो चीज़ें आपने सीखी हैं पूरी चांसेस है कि वो पूरी तरह गलत हो सकती हैं, इस टाइम पे गलत हो सकती हैं, आगे जाके सही हो जाएंगी आपकी अलग अलग। इस टाइम पे थोड़ी आपको प्रॉब्लम है तो वो चीज़ वर्क नहीं करेगी लेकिन आगे जाके वर्क कर जाए, या अभी वो वर्क कर रही है आगे जाके वर्क नहीं कर रही है। ये चीज़ें थोड़ा आपको, ये पॉइंट यहाँ पे ऐसे इंपॉर्टेंट है कि आपको समझना पड़ेगा कि गलत भी हो सकती है, वो इस पॉइंट पे गलत हो जाए जैसे मैंने आपको समझा दिया। और दूसरा पॉइंट ये चीज़ जो अब आप देखो एनिमल्स जो आपके आसपास होते हैं उन्होंने तो कोई पढ़ाई करी नहीं होती है, तब भी आपका सड़क का कुत्ता
या आपके मतलब गाय वगैरह आपसे ज़्यादा हेल्दी होता है, वो भाग भी लेता है, हो सकता है आप भागा भी नहीं जाते हो, चलते चलते पैर मोड़ के चोट लग जाती हो आपके, इतनी वीक हो, जबकि आपके पास सारी नॉलेज दुनिया भर की और सारा ज्ञान है आपके पास, आप यहाँ पे इतनी वीक हो, और जो आपका सड़क का डॉग है वो भाग भी लेता है, दूसरे डॉग्स को भी भगा देता है, आप देखा होगा, तो वो आपसे हेल्दी है। उसके पास ऐसा क्या है जो हम ह्यूमंस के पास नहीं है, ठीक है। अब एनिमल्स के पास एक चीज़ होती है, अब ये वर्ड पता नहीं ऑफिशियल है नहीं है, आत्मज्ञान। अंदर की आवाज़ को मैं आत्मज्ञान वर्ड से यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ। उनके पास आत्मज्ञान होता है, वो अंदर से अपनी आवाज़ सुनते हैं कि मेरे को क्या खाना है। हर डॉग एक सी चीज़ ज़्यादातर एक ही चीज़ खाने से दूध हर डॉग लगभग पी लेगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे रोटी कोई डॉग नहीं खाता है। अब जैसे कोई डॉग मीठा खा लेता है, हमारे यहाँ पे मैं अपना एग्जांपल दूं आपको, तो वो क्या है, कोई डॉग खा लेता है, उसे अपना थोड़ा आत्मज्ञान है कि मैं इस वजह से ये चीज़ खा लूँ, मेरे को ज़्यादा नुकसान नहीं देगी, जो भी अवेलेबिलिटी है उसके पास हर चीज़ तो अवेलेबल है नहीं, उसमें से वो चूज़ करता है। लेकिन अब ह्यूमंस के पास क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, ज्ञान भी होता है और आत्मज्ञान होता है। अब वो इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस जब दे देता है तो वो इसके यहाँ पे सुनना कर देता है बंद, जो कि दिक्कत हो जाती है, ठीक है। और अब मैं आपके बात बताऊँ तो अब ह्यूमंस के लिए यहाँ पे दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई, क्योंकि हमारे पास अवेलेबिलिटी बहुत है। अब ऐसा ना हमारा सर्वाइवल मोड यहाँ पे खत्म हो चुका है, हमारे पास अवेलेबिलिटी इतनी है कि चॉइस में दिक्कत है। तो एनिमल्स की तरह यहाँ पे आत्मज्ञान सिर्फ काम नहीं करेगा, आपको यहाँ पे ज्ञान और आत्मज्ञान दोनों काम करेगा। और उसमें भी अगर आप मेरे से पूछो कि क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं अब भी कहूँगा कि आत्मज्ञान से ऊपर कुछ नहीं है, यहाँ पे ज्ञान धारा का धरा रह जाता है अगर आप ये नहीं सुनते हो तो। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ, जो कि है नेचुरल वर्सेस अननेचुरल। ये सारी भी चीज़ें जितनी भी मैं आपको समझा रहा हूँ, ये सारी मेरी एक्सपीरियंस और मतलब अपने ऊपर टेस्ट करके मैं आपको बता रहा हूँ। जो भी चीज़ें हैं आपको कहीं आपको बाहर मिलेंगी नहीं है, ठीक है ना। तो नेचुरल और अननेचुरल का यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट समझो कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि नेचुरल है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अननेचुरल है। अब अननेचुरल से मेरा मतलब क्या है कि इन चीज़ों में कुछ, जब भी ये चीज़ें बनाई जाती हैं तो कुछ इसमें कुछ ऐसी एडिक्टिव चीज़ें डाली जाती हैं कि जो आपका मन करे अंदर से खाने का। और नेचुरल चीज़ों में ऐसा नहीं होता। कभी आपने सुना है कि यार रोटी बहुत सारी खा ली, मैंने बिंज ईट कर ली, 15-20 रोटी खा गया? नहीं सुना होगा। दूध पी गया बहुत सारा, मतलब तभी पीते होगे जब आप कोई कहता है कि यार नहीं दूध पियो ज़्यादा अच्छा होता है, तब आप ज़्यादा पी लोगे, लेकिन आपका अंदर से ऐसा मन नहीं करता कि बहुत सारा दूध पी जाऊँ, ठीक है ना। नेचुरल चीज़ों में आप ये चीज़ें 99% ये गलती नहीं करते हो। सोचो फ्रूट्स बहुत सारे खा गया, मैं बहुत बिंज कर लिए फ्रूट्स, ऐसा नहीं होता। सब्जी भी बहुत सारी कम ही खाते हुए लोग, सब्जी दाल बहुत सारी बिंज कर ली, क्योंकि सब ज़्यादातर नेचुरल चीज़ें हैं, इनमें कोई ऐसी चीज़ एडिक्टिव नहीं डाली गई है कि जैसे जो घर पर बनती हैं, मतलब बाहर के ऐसे मसाले वगैरह डाले जाते हैं कि जिनकी वजह से वो एडिक्टिव हो जाए और आप ज़्यादा खा लो और उनको पैसे मिल जाए। अब यहाँ पे अननेचुरल जैसे चॉकलेट्स, चिप्स, कोल्ड, ये आप कर जाते हो, 2-3 पैकेट खा गए एक साथ, नहीं खाने दे, कहाँ मन था एक खाने का, एक खाते ही मन करने लगा कि पूरा पैकेट निपटा गया आराम से, अच्छा खासा बड़ा। कोल्ड ड्रिंक में ऐसा हो जाता है कि मतलब भूख लग रही है बहुत सारी, तो पी गए कोल्ड ड्रिंक भी, मतलब देखते देखते वेब सीरीज वगैरह खाते चले गए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। और जैसे कि और बात करें, वेफर्स, आइसक्रीम, केक, ये सब चीज़ें आप बिंज ईट कर लेते हो, ये चीज़ें बिंज ईट नहीं करते हो। तो नेचुरल वर्सेस अननेचुरल में आपको फ़र्क ये देखना पड़ेगा कि अंदर की आवाज़ जब यहाँ पे थोड़ी सी आपकी, हो सकता है आपका इतना ध्यान नहीं है तो यहाँ पे इतनी आपकी आवाज़ दब जाएगी, क्योंकि आपका एक मन कहेगा कि नहीं यार खा ले, क्योंकि बनाई इस तरह से गई हैं। नेचुरल चीज़ों में आपको यहाँ पे ये दिक्कत नहीं आएगी। अब कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं आपकी जो नेचुरली ही एडिक्टिव होती हैं, ऐसे ही अब मैंने कॉमन यहाँ पे नेम लिए हुए हैं, जैसे कि सिगरेट, अल्कोहल, लेकिन अब ये इसमें टोबैको वगैरह जो यूज़ होता है, भांग वगैरह भी सब इसमें आप समझ लो, ये सब चीज़ें कॉमन यूज़ मैंने लिए हैं। तो इन सबके भी प्लांट्स होते हैं, नेचुरली ये उगी हुई चीज़ें ही होती हैं। तो यहाँ का इनका एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब जैसे कि टी, कॉफ़ी, इनके भी प्लांट्स होते हैं, ये भी नेचुरली ही उगी हुई होती हैं, इसलिए मैंने एग्जाम्पल लिया है। अब ये क्या है, कुछ चीज़ें नेचुरली ही एडिक्टिव होती हैं, अब भले ही नेचर से प्रोवाइडेड हैं, लेकिन ये एडिक्टिव होती हैं। ये ज़्यादातर चीज़ें ना, आप देखो, आपने कहते हुए सुना होगा यार कि मैंने कभी मजाक में दोस्तों में कि यार सिगरेट और अल्कोहल कभी टोबैको नहीं लिया, तो वो कहता ही नहीं तू झूठ बोल रहा है, तूने कभी ना कभी कोई दवाई खाई होगी जिसमें ये होंगे। तो ऐसा हो नहीं सकता कि तूने कभी टोबैको ना लिया हो या फिर इसमें जो और भी चीज़ें यूज़ होती हैं वो ना लिए हों। अब जैसे ये सेम, ये बेसिकली दवाइयों की तरह चीज़ें यूज़ हो ही जाती हैं, लेकिन अभी जब से आप रोज़ लेना शुरू कर देते हो तो ये एडिक्टिव हो जाती हैं, ठीक है। तो अब ऑफकोर्स कोई बंदे का अंदर के सिगरेट पीने का मन कर रहा है, तो ये तो आप एक नॉर्मल बंदा ही बता सकता है ये लत की वजह से हो रहा है, उसकी बॉडी अंदर से मांग रही है क्योंकि उसको लत लग चुकी है, ठीक है ना। तो अब ये नेचुरली एडिक्टिव चीज़ों में आ गई। ये जो पिछले वाला कॉन्सेप्ट है उससे थोड़ा अलग हो गया, ठीक है ना। अब इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अल्कोहल, टी और कॉफ़ी भी मैं इसमें ही लूँगा, क्योंकि ये भी रोज़ पीने वाली चीज़ें नहीं है। आप देखें थोड़ा सा, तो ये वैसे इंडिया में जो वैसे भी गर्मी बहुत होती है तो यहाँ पे नहीं पी जाती हैं। अगर इंडिया में भी देखें तो दार्जिलिंग वगैरह साइड ये ज़्यादा उगती है, वहाँ पे अच्छी खासी ठंड होती है, माइनस पे भी जाता है टेम्परेचर। और अभी यहाँ पे इतनी ठंड नहीं होती है, ज़्यादातर इंडिया में इतनी ठंड नहीं होती है, कुछ साइड में होती है। और तब भी वहाँ पर रोज़ ये, जैसे कि मैंने कहा, रोज़ पीने वाली चीज़ नहीं है, ये आप दवाई की तरह यूज़ करें। तो ये आप कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अपने दिमाग में रखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपकी अंदर की आवाज़ बोल रही है या फिर आपका यहाँ पे एडिक्शन बोल रहा है। अब एक इसमें ना हो सकता है कुछ लोग शुगर समझे कि यार शुगर भी एडिक्टिव होती है। शुगर यहाँ पे मीठा टेस्ट वगैरह, अब
एक ही मैंने कंबाइंड वर्ड, जैसे मैंने कहा कॉमन वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, वो यूज़ कर लिया है, तो नहीं, मैं इसमें शुगर को नहीं लूँगा, क्योंकि मीठा टेस्ट आयुर्वेद में एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट बताया गया है। टेस्ट की मैंने वीडियो भी नहीं बनाई है आयुर्वेद की सीरीज़ में, तो मीठा टेस्ट एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, तो मीठे से रिलेटेड कोई भी चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं डालूंगा। अगर आपकी बॉडी मीठा टेस्ट मांग रही है किसी भी वजह से, तो वो एडिक्शन नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं ये पार्ट है कि आपकी बॉडी को उस मीठे टेस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि बॉडी को मीठा टेस्ट जो होता है सबसे अच्छा ग्रोथ का टेस्ट बताया गया है। बॉडी बिल्डर्स भी आप देखें तो केले, खजूर, मीठी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, वो माने ना माने इस चीज़ को, मीठी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती हैं ग्रोथ के लिए आपकी। तो मीठा यहाँ पे नहीं लिया है, ये चीज़ें आएंगी। अब एक प्रभात ने एक लाइन और बोली थी, उस पर भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। इसमें उन्होंने बोला था कि भले ही हमारी प्रकृति के अकॉर्डिंग ठीक ना हो, पर फिर भी खाने का मन करता है। ये लास्ट लाइन है उस कमेंट की। तो इस पर मैं बताना चाहूँगा कि आपकी प्रकृति के विरुद्ध भी आपको चीज़ें खानी है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, थोड़ा सा आप शायद मिस कर गए हो यहाँ पे ये चीज़, कि 5 एलिमेंट्स से बॉडी बनी है, आपको 5 एलिमेंट्स ही चाहिए, और हर टेस्ट के एलिमेंट्स अलग अलग होते हैं, आपको 5 चाहिए। सारा खेल ना क्वांटिटी और टाइमिंग का है। कोई चीज़ आपकी प्रकृति के विरुद्ध है तो आपको बिल्कुल ही उसे फुल स्टॉप नहीं लगाना है, वो भी आपको चाहिए। अब जैसे कि ड्राई की बात करते हैं यहाँ पे, कि आप बहुत ज़्यादा रूखे सूखे होते हो, तो इसका मतलब है कि आपको बिल्कुल ड्राइनेस नहीं चाहिए। अब सारे मसाले ड्राई होते हैं, आप एक भी मसाला नहीं खाओगे क्या, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी यहाँ पे। तो आपको ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल रूखे सूखे हो तो आपको ड्राई चीज़ें नहीं चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप दाल नहीं खाओगे, दाल से डर के बैठोगे, दाल भी आपको यहाँ पे ज़रूरत है। अब इसमें क्या है कि दाल आपको अकेली रूखी कर जाएगी, तो आप थोड़ी सी घी की क्वांटिटी इसमें बढ़ा सकते हो नॉर्मल लोगों से, ठीक है ना। वैसे भी रूखी सूखी दाल तो किसी से भी खाई नहीं जाती है ज़्यादा, देखा जाए तो, क्योंकि घी डाल के ही ज़्यादातर खाई जाती है इंडिया में दाल हम बात करें तो घी मक्खन इस टाइप की चीज़ें डाली जाती थी। तो अब आप थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो कि अगर आपके प्रकृति के विरुद्ध भी वो चीज़ें हैं, सारा खेलना यहाँ पे क्वांटिटी और टाइमिंग का रहता है आयुर्वेद में। आप पुरानी वीडियोस आप दोबारा देख सकते हो, आपको फिर से चीज़ रिवाइज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये उस लाइन की वजह से यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि चीज़ें कोई भी हो आपको चाहिए, आपको ड्राई वाली चीज़ें भी चाहिए। अगर मतलब नहीं खाओगे आप तो चिकनाई बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी एक्स्ट्रा, वो भी नुकसान करेगी। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, जो प्रकृति के विरुद्ध भी आपकी चीज़ें वो भी आपको चाहिए, और जो साथ वाली है वो भी चाहिए। खेल जो है वो क्वांटिटी का है यहाँ पे, और टाइमिंग का है कि आप दिन में उसे किस टाइम पे और किस उसमें या किस चीज़ के साथ, कॉम्बिनेशन भी एक वर्ड यहाँ पे आ जाएगा, क्वांटिटी, टाइमिंग और कॉम्बिनेशन, उसके साथ खाते हो। अब ये मेरी वीडियोज़ हैं तो इसमें एक्सरसाइज की चीज़ें तो यहाँ पे आएंगी। तो अभी क्या था कि मैंने एक वीडियो और बनाई थी जिसमें मेरे दोस्त ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि आई लव माई वाइफ बट आई स्टिल थिंक अबाउट अदर वुमेन। तो मैंने उसको उल्टा समझाया था इधर, कि फूड एनालॉजी से समझाया था कि फूड में ये दिक्कत कहाँ होती है जिसकी वजह से वो दिक्कत सॉल्व कर सकता है। अब मैं क्योंकि आयुर्वेद की सीरीज़ यहाँ पे पब्लिश करना शुरू कर दी, तो वो वीडियो होल्ड पे लग गई है, तो उसकी मैं कुछ चीज़ें आपको समझा देता हूँ यहाँ पे, जिसकी वजह से आपको समझ में आएगा कि कोई भी एक्सरसाइज और साधना कितनी इंपॉर्टेंट होती है एक ह्यूमन की यहाँ पे लाइफ में, जिसकी वजह से बहुत मतलब ड्रास्टिक चेंज आ सकता है। सबसे पहले तो आपको अपनी बॉडी से ज़्यादा कनेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको कोई ना कोई एक्सरसाइज या कोई ना कोई साधना करनी पड़ेगी, तभी आप अपनी बॉडी से ज़्यादा कनेक्ट हो सकते हो। इसे मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये बट ऑब्वियस बात है, हर कोई समझ सकता है यहाँ पे, ठीक है। अब उसमें एक चीज़ और है कि आप अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स इंप्रूव करें। अगर आप देखें तो जितनी भी हेल्दी चीज़ें हैं वो आप बिंज ईट इसलिए नहीं कर पाते हो क्योंकि उन्हें पचाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। दूध गाय के लिए बना हुआ है, गाय का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, वो कुछ भी खा के पचा लेती है। वो दूध अगर आपको पीना है तो आपकी बॉडी स्ट्रांग होनी चाहिए, तब वो दूध वो पचेगा वहाँ पे, ठीक है ना। सेम रोटी भी होती है, रोटी गेहूँ आप देखो कितना गढ़ा हुआ, कितना जरा सी चीज़ में बहुत ज़्यादा फोर्स होता है उसके अंदर, पचाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए। एक बार को मैदा अच्छी लग जाती है, रोटी बहुत ज़्यादा आपको नहीं अच्छी लगती, वो भी यही वजह है कि आपको अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स इंप्रूव करनी पड़ेगी। वो भी कैसे होगा, कोई ना कोई एक्सरसाइज, योगा, साधना जब आप करते हो तो आप बॉडी से और कनेक्ट होते हो, रिक्वायरमेंट्स इंप्रूव होती हैं। जब आपकी बॉडी स्ट्रांग होगी अंदर और बाहर से, तभी तो आप वो अच्छी चीज़ें पचा पाओगे। नहीं तो आप इन्हीं चीज़ों की तरफ चले जाओगे कि यार कभी मोमोज खा लिए, कभी ऐसी हल्की फुल्की चीज़ें खा ली, जिससे आपको पेट भरा हुआ तो लगेगा, लेकिन असल में वो बॉडी को रिक्वायरमेंट्स जो असल में बॉडी को चाहिए, तो आपको थोड़ा सा खर्च होना पड़ेगा यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आप अच्छी चीज़ें, हेल्दी चीज़ें खा सको। तो खर्च होना और ये बनना एक ये प्रोसेस है जो चलता रहता है, जो आपको ज़रूरी है, ठीक है ना। अंडरस्टैंडेबल ये पॉइंट है, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा, ये पॉइंट इससे रिलेटेड है कि आप हेल्दी चीज़ें यहाँ पे रेजिस्ट कर जाओगे। अगर आपकी बॉडी स्ट्रांग नहीं है, उसको पचा नहीं पाएगी, तो ऑब्वियस रीज़न है कि आपकी बॉडी का अंदर का सिस्टम थोड़ा सा यहाँ पे बिगड़ गया है, कि बॉडी यहाँ पे समझ नहीं पा रही है, क्योंकि वो पचा नहीं सकती इसलिए वो मना करेगी।
लेकिन ये गलत है कहीं ना कहीं। आप देखो ना, वो पचा नहीं पा रही इसलिए मना कर रही है, लेकिन अगर आप अपना इंप्रूव कर लेते हो यहाँ पे तो वो उसको पचाएगी, उसको एक्सेप्ट तभी कर पाएगी। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे इन चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा, स्पेसिफिकली आज की डेट में, कलयुग की डेट में, जहाँ पे इतना पॉल्यूशन है यहाँ पे और चीज़ें भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही हैं, हवा भी अच्छी नहीं है आपकी। स्पेसिफिकली आज के डेट में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही कि आपका कंट्रोल यहाँ पे आपकी बॉडी पे तभी होगा जब आप कोई तरह की एक्सरसाइज या कोई तरह की यहाँ पे साधना करते हैं। तो बस यही कुछ पॉइंट्स थे जो आपको बताना चाह रहा था और आपको ये समझाना चाह रहा था कि आपकी बॉडी यहाँ पर सुपर इंटेलिजेंट है। सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा। आपने अपनी बॉडी की सुपर इंटेलिजेंस समझना शुरू कर दिया तो आपको ये ज्ञान की चीज़ें और समझ में आने लगेंगी कि यार मेरी बॉडी चीज़ मांग रही है तो क्यों मांग रही है, किस वजह से मांग रही है। और मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स, ये मैंने सारी अपने एक्सपीरियंस से और जितना टाइम इन सब चीज़ों में लगाया है उससे आपको बता रहा हूँ मैं ये सब चीज़ें, कि बॉडी से जो इंटेलिजेंस आपको भगवान ने दी है उससे ऊपर नहीं है कुछ भी। यहाँ पे ज्ञान भी उतना इंपॉर्टेंट और उतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना आपका यहाँ पे बॉडी की इंटरनल इंटेलिजेंस, जिसे मैं आत्मज्ञान कहता हूँ, वो इंपॉर्टेंट है। तो अब इसमें टैप करना शुरू करें। ये जो चीज़ें मैंने बताई है इसे अपने रोज़ की लाइफ में देखना शुरू करें, क्योंकि सारी नेचुरल चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, उसमें अप्लाई करें, आपको फ़र्क पता लगेगा यहाँ पे। तो बस इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक आप मेरे चैनल की और वीडियोज़ एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर गाइस, जय हिंद।